जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2B की सभी सवाल बताने वाले हैं जो कि चैप्टर 2 बहुपद से लिया गया है। और ध्यान देना, ये बुक जो है एनसीईआरटी मनोहर बुक से आपको हम बता रहे हैं, ये नई बुक है। बाकी आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हों, अगर आपको हमारी लैंग्वेज यानी कि हमारी भाषा समझ में आ रही है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो के बाद आपको चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 2A वाली प्रश्नावली में खास करके कुछ है नहीं, जो कुछ है सब का सब 2B में ही है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। और आज के इस वीडियो में जहां तक है ये पूरी सवाल 2B की समाप्त कर दी जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। पहले सवाल बोला है निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सार्थकता की जांच करना है। तो सबसे पहले आपको जो भी सवाल दे, हम यहाँ पर 3 सवाल लिए हैं क्योंकि बुक में दी गई थी, और बोर्ड में आपको केवल एक ही सवाल दी जाएगी, यानी कि एक ही बहुपद दिया जाएगा। तो सबसे पहला बहुपद क्या है? x² - 2x - 8। ध्यान से समझिएगा, अगर आपके एक बार समझ में आ जाता है तो बाकी इन दोनों को तो आप अपने से भी कर सकते हो। बाकी हम आपको सभी सवाल बताएंगे लाइन बाय लाइन, एक भी सवाल नहीं छूटेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बहुपद लेना है और बहुपद के गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने का रूल तो आपको पता ही होगा, आदि अंत का गुणा करेंगे तो 8 इकन्नम 8 होगा। अब 8 का ऐसा खंड करिए कि अंत का चिन्ह मध्य, यानी कि अंत में माइनस है तो घटाने पर 2 आना चाहिए। तो x², इसका खंड बनेगा 4 और 2 का, तो माइनस। अगर हम 4x में 2x घटा दें तो 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, ये वाला -8 आराम से उतार लेंगे। बाकी अगर आपको गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जो कि पूरा डिटेल में रहेगा। यहाँ पर देखिए x² - 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8। अब उसके बाद इन दोनों में कॉमन क्या होगा? तो x कॉमन होगा। जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4। इन दोनों में क्या कॉमन होगा? प्लस का 2 कॉमन होगा, x माइनस का 4। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में मिले। अब उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट मैच कर रहा है तो इन दोनों को एक में कर लेंगे, और ये x प्लस का 2 बाहर है तो x को लिखेंगे, और यहाँ प्लस का 2 है जो बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये सबसे पहले पूछा है कि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्य के लिए। क्या लिखेंगे? शून्य के लिए, क्योंकि सबसे पहले ये शून्य ज्ञात करने को बोला है तो यहाँ पर डालेंगे शून्य के लिए। जब भी ये शून्य की बात करेगा तो आपका जो ये गुणनखंड आया है x - 4 और x + 2, शून्य के लिए जब करेंगे तो शून्य के हिसाब से ये हो जाएगा इक्वल में 0, क्योंकि शून्य की बात किया है तो 0 कर सकते हैं। x + 2 = 0, पहले इसको छोड़ दीजिए, केवल इसके बराबर में 0 कर लेते हैं। तो x बराबर प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 होगा। 0 का मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तथा पुनः जैसे देखिए, जैसे इसको हमने इसके बराबर में 0 किया वैसे इसके बराबर में भी 0 करेंगे। x - 4 के बराबर में भी क्या करेंगे? 0। तो x बराबर -4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर x की जो है 2 वैल्यू निकली है, एक -2 आया है और दूसरा प्लस का 4 आया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा था कि इसके शून्य बताइए, तो लास्ट में लिखेंगे अतः बहुपद। क्या लिखेंगे? अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक -2 तथा 4 होंगे। कितने होंगे? -2 तथा 4 होंगे। -2 तथा 4 होंगे, या फिर 4 तथा -2 दोनों सही होगा। अब उसके बाद ये पूछा क्या है सवाल में, अगर देखिए तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सार्थकता की जांच करना है। यानी कि अब हमें क्या करना है? जांच करना है। क्या करना है? जांच करना है। तो जांच कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, इसके लिए 2 फार्मूले आपको तैयार करना होगा। नंबर 1, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग या योगफल दोनों सही है। फार्मूला क्या होता है? -x का गुणांक। याद रखिएगा, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। एक ये फार्मूला, और एक होता है शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, अचर पद बटे में होता है x² का गुणांक। ये इसका फार्मूला होता है। देखिए शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन से हैं? ये आपके शून्यक हैं, -2 है और 4 है। योग कहाँ है? तो जोड़ दो।
माइनस यक्स का गुणांक। आप चाहो तो सवाल से यक्स का गुणांक निकाल सकते हो, बाकी हम यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए हाँ सवाल से निकालना ही पड़ेगा। बोला था माइनस यक्स का गुणांक, तो माइनस देखिए माइनस को नोट कर लिए हैं। यक्स का गुणांक, तो आइए देखते हैं यक्स का गुणांक कितना है। तो यक्स के गुणा में कितना है, माइनस का 2 है। यक्स के गुणे में कितने हैं, माइनस का 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2 अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, 1 है। पहली सवाल में कितना है, यहाँ पर देखो या फिर यहाँ पर देखिए, यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना, कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे। 4 में से 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा केवल 2, बटे में 1 लिखेंगे नहीं, जो कि दोनों बराबर आ गया है। और जांच करते समय याद रखिएगा ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी सवाल गलत है, अगर बराबर हो गया तो समझ लेना कि सही है। अब शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए क्या करना है, दोनों शून्य का गुणा करना होगा। -2 का गुणा करना होगा 4 से, क्योंकि गुणनफल बोला है। फिर उसके बाद अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, तो यहाँ पर 1 कर दो। अब पारी यही अचर पद कितना है, तो आप आइए सवाल में, अचर पद जिसमें यक्स ना हो, तो यक्स किस में नहीं है, तो माइनस के 8 में यक्स नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का 8 करेंगे। इसका गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8 बराबर का -8, जो कि ये हो गया दोनों बराबर। ये सत्यापित हो गया है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः सत्यापित, अतः सत्यापित हो गया, अतः सत्यापित हो गया। यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सेम इसी के बगल एक और सवाल देखते हैं, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हम जो है सवाल नंबर दूसरी को सॉल्व करते हैं इसी के सामने। ध्यान दीजिएगा, आप भी करिएगा, हमारे साथ करते चलना। तो सबसे पहले बहुपद को उतारे थे, तो वहाँ यहाँ पर भी वही रूल करना है, सबसे पहले हम बहुपद को उतारेंगे। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया। अब उसके बाद खंड बनाना है, आदि अंत का गुणा करेंगे, आदि माने पहले, अंत माने लास्ट में। तो 4 का नाम कितना होगा, 4। 4 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने पर 4 आना चाहिए। 2 + 2 होगा क्या, 2 दूनी 4, 2 2 4। तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 2s, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 प्लस का 1। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस का 1। इन दोनों में 2s कॉमन लेंगे, तो 2s कॉमन लेंगे, 2s बचेगा माइनस का 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर 2s माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। ध्यान देना यस है, और ये 2s माइनस का 1, दोनों सेम आया है, इक्वल में कितना होगा, 0 होगा। जब दोनों सेम आया, हो सकता है दोनों का सेम ही आए, कोई दिक्कत नहीं, सेम भी आ सकता है। अब उसके बाद अच्छा यहाँ पर अभी 0 नहीं करना, अभी 0 नहीं करना है। 0 लिख करने से पहले हमें यहाँ शून्य के लिए लिखना होगा, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए। जब शून्य के लिए किए हैं तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 दोनों के बराबर में क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि शून्य की बात हो चुकी है, शून्य के लिए। तो यहाँ पर पहले 2s माइनस 1 को लिखेंगे और इसके बराबर में 0 करेंगे, तो 2s बराबर -1 इधर आएगा तो +1, s बराबर 1, 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में हो जाएगा, जो कि s का 1 मान निकल के आ गया। उसके बाद पुनः यहाँ पर दोबारा करेंगे, दोबारा क्या करेंगे, अब इसके बराबर में 0 करेंगे, 2s माइनस 1 के बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो 2s बराबर 1 होगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, तो अब जांच करना है, जैसे इसमें किए थे तो सेम उसी प्रकार से इसमें भी जांच करना होगा। जांच करने के लिए शून्यकों का योग पहले आता है, तो शून्यकों का योग, तो फार्मूला क्या होता है, यक्स का गुणांक, जो कि यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें यस की बात किया है, तो यहाँ पर यस का गुणांक, देखिए रूल सेम है, बस यस कर दिया है और क्या, तो यस का गुणांक बटे में यस स्क्वायर का गुणांक, क्या करेंगे, यस स्क्वायर का गुणांक। अब इसके बाद अच्छा यहाँ पर ये लाइन लिखना चाहो लिख देना, अतः बहुपद के शून्य को यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिखना होगा, अतः बहुपद के शून्यक 1/2 तथा 1/2 होंगे, मतलब दोनों शून्यक जो है सेम ही आया है, 1/2 दोनों में आया है। तो शून्यकों का योग, तो पहला शून्य कितना था, यहाँ पर देख सकते हैं 1/2, क्योंकि हाईलाइट यानी कि गोला मार दिए हैं, यहाँ पर आप गोला मार दीजिएगा ताकि आप ये ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला शून्यक 1/2, दूसरा शून्यक 1/2, दोनों का योग, योग का मतलब योग का है, तो योग माने जोड़ कर दिए, माइनस यस का गुणांक। तो यस का गुणांक आप सवाल में आइए, सवाल में देखिए यस के गुणा में कितना है, तो यस
यस के गुणा में कितनी है, -4 है, तो यहाँ पर करेंगे -4। यस स्क्वायर का गुणांक, यहाँ -4 होगा ना, माइनस पहले से भी होता है, -4 है भी। यस स्क्वायर का गुणांक, तो यस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो यहाँ पर बटे में क्या करना होगा, 4 करना होगा। जब नीचे का हर मैच कर रहा है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 1 1 2 होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस लिखा नहीं जाता है, 4/4, 2 से 2 कटेगा 1 बचेगा, 4 से 4 कटेगा 1 बचेगा, और दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। अगला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल इक्वल अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का, यस स्क्वायर का, यहाँ यस है तो यस स्क्वायर का गुणांक, तो शून्यकों का गुणा कर देते हैं, 1/2 गुणे 1/2 इक्वल अचर पद कितना है, अचर पद है 1, कितना है, 1 है, अचर पद 1 है। यस स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देख लीजिए 4 था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 होगा, 1/4 इक्वल 1/4 लिख देना, अतः सत्यापित हो गया। बाकी यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। अगर आप देखिए दोनों सवाल सेम एक ही मॉडल की थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए देर नहीं करेंगे और एक भी सवाल हमें नहीं छोड़ना है, हम देखेंगे सवाल नंबर 3 आखिर कैसे सॉल्व करना है। अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से निकालिए कॉपी, रेडी हो जाइए और हमारे साथ करते चलिए। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरे नंबर सवाल दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको सही तरीके से कर लो। पहले x स्क्वायर है, फिर x वाला आएगा 7x, फिर -3। अब उसके बाद यहाँ पर जब इसका हम खंड करेंगे तो 6 × 18, 18 का ऐसा खंड करिए कि घटाने पर 7 आए, तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब 6x स्क्वायर -9x -2x -3 ब्रैकेट में है, 9 में से 2 घटाएंगे 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6x स्क्वायर -9x माइनस प्लस 2x और -3, इन दोनों में अगर हम कॉमन की बात करें तो इसमें 3x कॉमन होगा। जब 3x कॉमन लेंगे 3 दूनी 6x यानी कि 2x बचेगा, -3 कॉमन गया तो 9 में 3 कॉमन गया तो 3 3 का 9 3 बचेगा, x बाहर गया तो x नहीं बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे, प्लस का 1 लेंगे और 2x -3 जो है वो वैसे ही रहेगा, क्योंकि कॉमन ही कुछ नहीं हुआ तो हम समझने के लिए केवल प्लस का 1 लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो दोनों में मिले उसको एक ब्रैकेट में कर लो और जो बाहर हो उसको भी एक ब्रैकेट में कर लिया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर इसके पहले अभी आपने देखा यहाँ पर शून्यकों के लिए लिखे थे, या शून्य के लिए, शून्यकों के लिए या फिर शून्य के लिए लिखने के बाद जो है 2x -3 और 3x प्लस का 1 इसके इक्वल में कितना कर देना है, 0 कर देना है। 3x प्लस का 1 इज इक्वल 0 करेंगे और यहाँ पर 3x बराबर -1 करेंगे, x बराबर -1/3 करेंगे, जो x का एक मान आ गया है। अगर हम दूसरे का निकालें, जैसे इसके बराबर में 0 किए थे वैसे ही 2x यहाँ पर पुनः डाल दो या फिर डाल दो या फिर तथा डाल दो, सबका सब सही है। 2x -3 इक्वल का 0 होगा, 2x बराबर -3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू आ गई, यानी कि शून्यकों की संख्या मिल गया है, यानी कि शून्यक दोनों हमें मिल गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर लिखा जाता है अतः बहुपद, आप चाहो तो बहुपद यानी कि पूरी सवाल को उतार लो, वरना अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक पहला कितना है -1/3 तथा दूसरा कितना है 3/2, तो होंगे, क्या लिखेंगे, होंगे। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जांच करना है, तो यहाँ पर डालेंगे बीचों बीच में डालना है जांच और नीचे 2 लाइन खींच दीजिएगा। जांच का फार्मूला क्या होता है इसके पहले आपने देखा है, बाकी यहाँ पर देखिए शून्यकों का योग, पहला क्या होता है, शून्यकों का योग या फिर योगफल, दोनों सही है। शून्यकों का योग क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आखिर शून्यकों का योग होता क्या है। तो शून्यकों का योग जो होता है ये होता है -x का गुणांक। ध्यान देना, इसको तैयार कर लेना क्योंकि पूरी प्रश्नावली में आपको बार बार यही चीजें मिलेंगी। तो -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस लिखिए x का गुणांक। तो चलिए सवाल में ढूंढते हैं x का गुणांक कितना है। तो x यहाँ पर देखिए किनारे है तो x के गुणा में -7 है, क्या है, -7 है। x स्क्वायर के गुणांक में क्या है, तो आइए देखते हैं, x स्क्वायर के गुणांक में 6 है, तो x स्क्वायर के गुणांक में कितना है, 6 है। शून्यकों का योग, तो पहला शून्यक है -1/3, योग माने प्लस, दूसरा शून्यक है 3/2। लघुत्तम लेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा, 3 दूनी 6 2, 2 का नम 2 जो कि -2 प्लस 2 तिहाई 6 3, 3 3 का 9 होगा, बराबर माइनस माइनस कट के प्लस आ जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा, 7 को लिखेंगे बटे में 6 लिखेंगे, 9 में से 2 गए 7 आएगा, बटे में 6 7/6 जो कि दोनों पक्ष बराबर
आया है, इसका मतलब सवाल हमारी सही है। अब एक और जांच होता है, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद। क्या होता है? अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणा करा देते हैं। पहला शून्यक 1/3 था और दूसरा शून्यक 3/2 था, जो कि आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। बोला है अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक अभी निकाले थे, 6 आया था। अचर पद देख लेते हैं क्या है। अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं -3 इसका अचर पद है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, -3 कर देंगे। 3 से 3 कट गया, 3 का 9 3, 3 दूनी 6। इक्वल के पहले काटिए, इक्वल के बाद वाले को बाद में काटिए। अब यहाँ पर -1/2 बराबर का -1/2 हो गया, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट में लिखना होगा, लिख देना अतः सत्यापित तो हो गया। बाकी यही आपका फाइनली आंसर होगा, जो कि आपने देखा। ये 3 सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं सेम ऐसे ही और भी क्वेश्चन, जो कि दूसरा नंबर है। दूसरे में भी सेम इसी प्रकार से दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको घुमा कर दे सकता है। अब यहाँ पर देखिए, आपको इस तरीके से दे सकता है, निम्नलिखित बहुपद के हमें शून्यक निकालना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको सेम पहले वाले क्वेश्चन के मॉडल है, लेकिन आपको वहाँ पर त्रिपदी दिया था, यहाँ पर 2 पद देकर आपसे पूछा, जो कि इसका भी त्रिपदी ही बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमको दिया है, क्या है? दिया क्या है कि 4u² प्लस का 8u दिया है। अब यहाँ पर तो आदि अंत का गुणा करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो चेक करिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या। तो हाँ, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन कितना होगा? 4u। जब 4u कॉमन लेंगे तो u प्लस का 2 बचेगा। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जब कुछ होना तो सीधा आप शून्यक के लिए, अब कॉमन तो ले लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, ताकि शून्यक निकले हमारा। 4u प्लस 2 इसके इक्वल में कितना करेंगे, तो 0 कर देंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। पहले u प्लस 2 को लिखेंगे, इसके बराबर में 0, तो u बराबर +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, यानी कि यक्स कह रहे u का हमारा मान निकल आया है। अब दोबारा लेंगे 4u। अब देखिए, इसके बराबर में तो 0 कर दिए, अब 4u के बराबर में भी 0 करेंगे, तो u बराबर 0, 4 जो है इसके बटे में आएगा, यानी कि u बराबर 0, u बराबर -2 और u बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक -2 तथा 0 होंगे, 0 होंगे या फिर हैं। अब हमें जांच करना है, क्या करना है? जांच। जैसे इसके पहले किए थे सेम वैसे ही जांच करना है, तो लिख देंगे जांच। और जांच का 2 फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए, दोनों फार्मूले को हम लिख लिए हैं। शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक। तो यहाँ पर u की बात किया है, तो u का गुणांक बटे में u² का गुणांक, x² होता है, u है तो u² हो गया। शून्यकों का योग, पहला शून्यक -2, योग का मतलब जोड़ होगा 0, -u का गुणांक आप आइए हेरिए, तो u के गुणा में कितना है, तो आप कहेंगे कि 8 है। u के गुणा में कितना है? 8 है, तो यहाँ पर 8 करेंगे। u² के गुणा में कितना है, तो u² के गुणा में 4 है, तो यहाँ पर कितना करेंगे? 4 करेंगे। -2 में 0 को जोड़िए या घटाइए, -2 ही आएगा। 4 ही का नाम 4, 4 दूनी 8, तो -2। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। और जांच में हमेशा याद रखिएगा, बराबर होना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक -2 और दूसरा शून्यक 0, गुणा करा दीजिए। अचर पद, अचर का मतलब जिसमें u ना हो, तो वो ऐसा है ही नहीं, यानी कि अचर पद कितना हो गया? 0 हो गया। अचर पद कितना होगा? 0 होगा। u² का गुणांक, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 था, तो यहाँ पर भी 4 होगा। इसका गुणा कराएंगे 0, इसका भी गुणा कराएंगे 0, यानी कि ये भी बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिख देना आंसर, या फिर लिख देना अतः सिद्ध हो गया। यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपको ऐसे सवाल दे दिया है, ना तो इसमें कॉमन होगा और ना ही इसका गुणनखंड बनेगा। तो दूसरी नंबर यहाँ देखिए, दिया है t² -15। इसमें देखिए, ना तो इसका गुणनखंड बनेगा, ना इसका त्रिपदी बनेगा और ना ही इसमें कॉमन होगा। तब क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में जिसमें कुछ हो ही ना सके, आप सीधा शून्यक के लिए लिखो। क्या लिखोगे? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। इसमें क्या लिख दिए? शून्यक के लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे? t² -15 = 0 हो गया।
टी स्क्वायर बराबर 15 को इधर लाएंगे प्लस होगा, इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा और साथ में प्लस और माइनस का चिन्ह भी लगेगा। तो टी बराबर कितना आएगा, एक प्लस का 15 आएगा और एक माइनस का 15 आएगा और यही इसके शून्यक हो जाएंगे। लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक रूट 15 तथा माइनस रूट का 15 होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जांच का हम दोनों फार्मूला लिख लेते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए हम दोनों जो है फार्मूला लिख चुके हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, पहला शून्य क्या है रूट का 15, दूसरा शून्य क्या है प्लस लगाएंगे, योग मतलब प्लस, दूसरा शून्य है माइनस का रूट का 15 माइनस टी का गुणांक कितना है, तो टी का गुणांक आप हेल लीजिए, इसमें टी है नहीं, इसका मतलब टी का गुणांक 0 होगा। टी स्क्वायर का गुणांक खेल लीजिए, टी स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा। रूट का 15 प्लस माइनस माइनस रूट का 15 इक्वल ये 0 हो जाएगा, माइनस से क्या हुआ 0 ही होगा, घटाने पर 0 आएगा, बराबर का 0, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये जांच हमारा यानी कि सवाल सही है। शून्यकों का गुणा करेंगे तो रूट में 15 गुणे माइनस का रूट में 15 इक्वल यक्स टी स्क्वायर के गुणा में कितना आया, यहाँ पर से देख सकते हैं 1 था। अचर पद कितना है तो आप आकर देख लीजिए माइनस का 15 है, अचर पद कितना है माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 रूट का गुणा करेंगे तो रूट से बाहर आएगा, माइनस है, इधर प्लस मानो, प्लस माइनस माइनस हो गया और बराबर का -15 और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर, क्या लिख देंगे आंसर, और यही है इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर तीसरे नंबर को भी चलिए देर नहीं करते हैं और जल्दी से देख लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि इसके पहले आपने देखा 2 सवाल देख लिए हैं, उसमें कि एक सवाल बची है उसको भी हम देख लेते हैं। ध्यान देना, एक भी सवाल नहीं छोड़ना। आप भी जो है कॉपी लेके बैठिएगा, अगर आपको सवाल आती है तो आप जल्दी से कॉपी में लिखते चलिएगा और हमारे साथ आप उसको सॉल्व करते चलना। तो यहाँ पर भी सेम वही करना है। सबसे पहले अगर इसका गुणनखंड बनता है तो बना लेते हैं। तो इसका गुणनखंड बनेगा 4 3 12, अगर 12 का खंड करें तो 4 में से 3 घटाने पर 1 आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x माइनस का 3x होगा, माइनस का 4, ब्रैकेट को तोड़ेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 4। इन दोनों में अगर हम बात करें तो x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस का 4 बचेगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे और ये 3x माइनस का 4 हो जाएगा। ये बाहर देखिए ये दोनों मैच कर रहा है तो इसको ऑफ कर दीजिए, और जो ये बाहर है इसको 1 में कर दीजिए। अब इतना करने के बाद आपको शून्यक ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा शून्यक के लिए। तो यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए। जब यहाँ पर शून्यक के लिए लिखेंगे तो इसके बराबर में हमें 0 करना होगा, तो 3x माइनस का 4, ये माइनस है, माइनस का 4 और x प्लस 1 इज इक्वल 0 होगा। अब x प्लस 1 इक्वल में 0, x बराबर का -1 आएगा। x कितना आएगा -1 आएगा। 3x माइनस ये क्या था माइनस था, -4 इक्वल में 0 करेंगे, पहले इसके बराबर में 0 किए, अब इसके बराबर में 0 करेंगे। अब उसके बाद 3x बराबर -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, x बराबर 4 पक्षांतर करेंगे, गुणे में है तो बटे में आएगा, यानी कि x बराबर 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक -1 तथा 4/3 होंगे या फिर हैं, दोनों सही होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जांच करना है, तो यहाँ पर डालेंगे जांच, और जांच का फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है हमने दोनों फार्मूले को लिख दिए हैं। आखिर जांच करने के लिए हमें किस फार्मूले का यूज करना होता है। पहला नंबर तो शून्यकों का योग चाहिए। अच्छा शून्यकों का योग, शून्यक है क्या -1 है, -1 प्लस में 4/3 करेंगे, माइनस यक्स का गुणांक, आप आइए सवाल में हेरिए यक्स के गुणांक में कितना है, तो माइनस का 1 है, जब कुछ नहीं है तो -1 ही रहेगा। यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पर कितना करेंगे 3 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 का नाम 3 यानी कि -3 प्लस 4/3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/3 होगा, घटाएंगे 4 में से 3 गए 1/3 बराबर का 1/3, जो कि दोनों बराबर हो गया है। शून्यकों का गुणनफल, तो इन दोनों का क्या करेंगे गुणा कर देंगे, -1 गुणे 4/3 बराबर अचर पद। अचर पद अगर आप सवाल में हेरिए तो -4 है, तो यहाँ पर करेंगे
माइनस का 4 करेंगे। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 था, यानी कि यहाँ पर भी 3 आएगा, बाकी आप सवाल में देख सकते हैं। गुणा करा देंगे, -4/3 बराबर का -4/3, और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि सत्यापित करना था। और सत्यापित करने का मतलब कि दोनों बराबर आना चाहिए, जो कि ये आपस में बराबर और ये आपस में बराबर आया हुआ है, और यही हमारी सवाल जो है सत्यापित हो गई, और यही इसका फाइनली आंसर भी हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर तीसरी की, तो यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा का एक शून्यक 1/2 हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले हमें बहुपद दिया है तो लिख देंगे बहुपद, जो बहुपद दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में लेमडा। अब उसके बाद शून्य की बात किया है तो हम इसके इक्वल में 0 कर सकते हैं, बाकी अभी रहने दो। यहाँ पर लिखेंगे एक शून्य बराबर कितना है, 1/2 है। एक शून्य कितना है, 1/2 है। और शून्य के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमडा इक्वल में कितना कर देंगे, 0। शून्य के लिए 0 हुआ है। अब यहाँ पर देखिए शून्य का मतलब, देखिए शून्य क्या होता है, अभी इसके पहले आपने x की 2 वैल्यू निकलती थी, आपने गुणनखंड किया था, उसके बाद x की 2 वैल्यू निकली थी, और उसी में से एक को हमने शून्यक, मतलब दोनों को शून्यक माना था। इसका मतलब एक शून्य का मतलब ये x की एक वैल्यू है, तो x की वैल्यू है तो x के स्थान पर यूज कर देंगे 1/2 स्क्वायर लगा, x के स्थान पर 1/2 किए, स्क्वायर लगा था, लगा दिए, प्लस में 3 x के स्थान पे 1/2 कर देंगे, प्लस में लेमडा इक्वल का 0। तो 2 गुणे 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, प्लस में 3 का नाम 3/2 प्लस का लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 से कट गया तो यहाँ पर 1/2 प्लस 3/2, 1/2 ये 3/2 प्लस लेमडा इक्वल का 0, 3 एक जुड़ जाएगा 4/2 होगा, प्लस में लेमडा बराबर का 0। तो ये कट जाएगा तो आएगा 2 प्लस में लेमडा इक्वल 0, और लेमडा बराबर हो जाएगा -2, क्योंकि प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर देखिए, इसको भी सॉल्व करने के लिए कुछ खास नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान देना, सेम इसके पहले वाला ही रूल इसमें यूज होना है, बस थोड़ा सा चेंजिंग क्या है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बहुपद दिया है इस बहुपद को नोट करते हैं। बहुपद दिया है x स्क्वायर -4√3x प्लस का 3। अब यहाँ पर गुणनखंड करना है, जो कि इसका गुणनखंड आप कितनी भी कोशिश करेंगे नहीं होगा, और आपको हमने बताया है जब गुणनखंड ना बने तो आपको शून्यक के लिए सीधा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं बनेगा, आदि अंत का गुणा वाला रूल से नहीं हो पाएगा। तो शून्य के लिए हो जाएगा x स्क्वायर -4√3x प्लस का 3, और शून्य के हिसाब से इक्वल में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी तुलना कर दो, इसका एक व्यापक समीकरण होता है, तो लिखेंगे इसकी तुलना, इसका व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो से करने पर मतलब इसकी तुलना हम इतने से कर दे रहे हैं, तो इसकी तुलना इतने से करने पर, तो देखिए तुलना का मतलब क्या है, जैसे यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ में a है, और यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा। यहाँ पर x के साथ b है तो b बराबर, यहाँ पर x के साथ क्या है तो -4√3 है, तो -4√3 है। उसके बाद यहाँ c है, यानी कि अचर पद है, तो अचर पद यहाँ क्या है 3 है, तो हो गया ABC का मान निकल आया। अब आपको पता होगा एक रूल होता है श्रीधराचार्य का सूत्र, तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य का सूत्र। इनका सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर -4ac अपान का 2a, ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। तो इस श्रीधराचार्य के सूत्र पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, -b के स्थान पर इस b वाली वैल्यू को रखेंगे, तो ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -4√3, उसके बाद प्लस माइनस रूट के अंदर b है तो b के स्थान पर लिखेंगे -4√3, b का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, -4 गुणे a के स्थान पे 1 गुणे c के स्थान पर 3 है, रूट लगा लेंगे थोड़ा बड़ा करके, और अपान में 2 गुणे
ए के स्थान पे कितना है 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाता, 4√3 प्लस माइनस रूट के अंदर देखिए 4 माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए कितना है -4√3 का स्क्वायर है, -4√3 का स्क्वायर है, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा जो कि लिखा तो जाता नहीं, 4 का वर्ग करेंगे 16 बीच में इंटू और रूट वाले का वर्ग करेंगे रूट से बाहर, तो 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 माइनस 4 ही कन्नम 4, 4 3 हो जाएगा 12, अपान में 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो 2 ही कन्नम 2 हो जाएगा। ये हो गया 4√3 प्लस और माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 48 में 12 गए 36 आएगा और बटे में कितना कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस, ये जो है 6 गुणे 6 होगा और 6 आपका बाहर निकल आएगा, पूरे के बटे में 2 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4√3 प्लस माइनस 6, इसमें से हम कॉमन लेंगे 2 को, कितना कॉमन लेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे 2 को, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2√3 प्लस माइनस यहाँ पर 3 बचेगा, जब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो। अब उसके बाद पूरे के बटे में कितना है 2 है, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी यक्स की वैल्यू, क्योंकि यक्स यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन यक्स के बराबर में ही ये सब होना है, तो यक्स बराबर होगा 2√3 प्लस माइनस का 3, यहाँ से यक्स की 2 वैल्यू निकलेगी 2√3 प्लस में 3, जो प्लस माइनस था एक बार हमने प्लस को लिख लिया, अब कामा लगाएंगे फिर पूरा यही नोट करेंगे, लेकिन जहाँ प्लस लिए हैं वहाँ पर आपकी क्या लेना होगा माइनस लेना होगा, ये इसके 2 शून्यक हैं तो यहाँ पर लिखेंगे अतः इसके शून्यक, अतः इसके शून्यक, जो कि अगर आप सवाल में देखिए तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा को माना गया है, तो इसके शून्यक अल्फा बराबर पहला वाला कर देंगे 2√3 प्लस का 3 तथा बीटा बराबर दूसरा वाला कर देंगे 2√3 माइनस का 3 हो गया। अब उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर लिखेंगे, अब पूछा क्या है, अगर आप देखिए सवाल में पूछा है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा गुणे बीटा। अल्फ़ा कितना है, तो अल्फ़ा के स्थान पे 2√3 प्लस का 3 धन में, बीटा कितना है, तो बीटा है 2√3 माइनस का 3 है माइनस, उसके बाद क्या है अल्फ़ा बीटा है, कितना है अल्फ़ा बीटा है, थोड़ा हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब क्या अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा के स्थान पे लिखेंगे ये वाला 2√3 प्लस 3 और बीटा के स्थान पे लिखेंगे 2√3 माइनस का 3, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 2√3 प्लस का 3 हो गया, ये ब्रैकेट टूटेगा प्लस में 2√3 प्लस माइनस 3 माइनस, एक बार जोड़ा घटाया है तो ये बनेगा पहली का वर्ग, थोड़ा आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, 2√3 प्लस का 3 इस तरीके से है, 2√3 माइनस का 3 इस तरीके से है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग 2√3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। अब उसके बाद 2 का वर्ग करेंगे 4 गुणे √3 का वर्ग करेंगे 3 बाहर, 3 का वर्ग करेंगे 9, तो 4 यहीं 12 माइनस 9 और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, यानी कि इसको सॉल्व किए कितना आया 3 आया, 3 आया है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं केवल 3। अब ये 3 से 3 को क्या करिए काट दीजिए, अब कट रहा है तो हम काट सकते हैं। इतना करने के बाद 2√3 है, यहाँ पर 2√3 है, 2 कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा और माइनस का ये जो निकल के आया है ये कितना हो गया 3, और यही इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब अगर बात करें हम सवाल नंबर 5वीं की, तो सेम उसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि गुणनखंड बनाना है, बस गुणनखंड बनाकर पी और क्यू, इसमें उसके पहले क्या किए थे गुणनखंड बनाए, एक को अल्फा एक को बीटा माने, इसमें भी गुणनखंड करना है, एक को पी और दूसरे को क्यू मानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुपद, क्या लिखेंगे बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस का 3, पहले चेक करिए खंड बने क्या 3 दूनी 6, 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि 2x² माइनस ये होगा 6x प्लस x, 6 कितना हो जाएगा 7 प्लस का 3, तो ये 2x² माइनस 6x प्लस का, अच्छा माइनस प्लस यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा प्लस का 3, इसमें 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, x माइनस 3 दोनों में है तो एक में कर लो, 2x माइनस 1 बाहर है इसको एक में कर लो। अब तुरंत यहाँ पर क्या करना है शून्यक के लिए, क्या लिखना है शून्यक के लिए, तो 2x पहले x माइनस 3 है तो
2x माइनस 1 के इक्वल में 0 कर देते हैं। शून्य के लिए इसके बराबर में 0 होगा तो पारी पारी हम कर देते हैं। बाकी यहाँ पर लिख देते हैं x माइनस 3 2x माइनस 1 इक्वल का 0। तो पहले इसके इक्वल में 0 करेंगे तो 2x बराबर 1 x बराबर 1/2 एक शून्य हो गया। अब उसके बाद x माइनस 3 के बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर 3 दूसरा शून्य आ गया। तो यहाँ पर ये तो लिखना ही पड़ेगा, अतः बहुपद के शून्य को x बराबर 1/2 और x बराबर 3 होंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या बोला है कि p और q इसके शून्यक हैं, इसके शून्यक p और q हैं, तो x के स्थान पे p बराबर 1/2 हो जाएगा और x के स्थान पे q बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि इसके शून्यक अगर p और q हैं तो p बराबर 1/2 होगा और q बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे वैल्यू किसकी पूछा है तो p स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछा है। तो p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर करेंगे तो p के स्थान पे 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, क्यू के स्थान पर 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा बटा 1 मानेंगे, 4 1 का लघुत्तम 4 होगा, 1 चौके 4, 4 यहाँ करेंगे, 1 नवाई एक नहीं 4 ही करना 4, 1 आएगा तो 1 ही करना 1 ही रहेगा, 1 चौके 4, 4 नवाई 36 होगा, यानी कि 37/4 यही इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और अब कम से कम समय में आपने इसे सीख लिया है। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6वां, जो कि वो भी आप कम से कम समय में सीख जाएंगे। अब जो है अगर हम बात करें 6वीं की तो सेम उसी प्रकार से है, बस इसमें शून्य को यम एन मानना है और इतने का मान निकालना है। तो चलिए थोड़ा सा समय लगेगा, 2 मिनट में इसको भी हम सीख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 4 दिया है तो खंड करेंगे 3x स्क्वायर, ये बनेगा 4 3 12, 12 का मतलब है कि ये खंड अगर बनाएंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का अगर हम खंड करेंगे तो 12 में से 1 गई 11 आएगा क्या, 12 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12x माइनस x करेंगे माइनस 4, इसमें से अगर हम कॉमन लें तो 3x कॉमन होगा, x प्लस का 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 4 हो जाएगा। तो x प्लस 4 दोनों में मिल रहा था 1 में करेंगे और जो दोनों में नहीं मिल रहा है उसको भी 1 में कर लेंगे। अब यहाँ पर शून्यक के लिए, यहाँ पर शून्यक के लिए दोनों के बराबर में यानी कि x प्लस 4 और 3x माइनस 1 इसके इक्वल में कितना करेंगे 0 कर देंगे। तो 3x माइनस 1 इक्वल 0, 3x बराबर इधर आएगा तो प्लस का 1, x बराबर 1/3 हो जाएगा। अब उसके बाद x प्लस 4 इज इक्वल 0, x बराबर का -4 होगा, जो कि ये आपका दूसरा शून्यक हो गया। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे अब या अतः बहुपद के शून्यक 1/3 तथा -4 हैं। तो यहाँ पर शून्य का ऑलरेडी हमें यहाँ पर क्या बोला है कि यम एन है, तो यहाँ पर शून्य का यम करेंगे पहला वाला, यम बराबर 1/3 और यन बराबर करेंगे -4। हमसे मान क्या पूछा है यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर हमसे मान क्या पूछा है, यम/यन प्लस में यन/यम पूछा है। तो चलिए मान रखते हैं, तो यम के स्थान पे 1/3 रखेंगे बटे में ये मेन लाइन है, यन के स्थान पे -4 करेंगे प्लस यन के स्थान पे -4 करेंगे, ये मेन लाइन है, और यम के स्थान पे 1/3 करेंगे। देखिए इसका बटा कुछ नहीं है 1 मानो, इसका भी बटा कुछ नहीं 1 मानो, बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 1 और अंदर अंदर करेंगे 4 3 12 और ये माइनस यहाँ पर लग जाएगा, बाहर बाहर गुणा करेंगे 4 3 12 और अंदर अंदर करेंगे तो 1, ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। 12 1 का लघुत्तम 12, 12 से 12 कटा 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, हर से लघुत्तम में भाग देंगे, जो आएगा अंश में गुणा करेंगे। तो 12 से 12 कट गया, 1 बचा, 1 से गुणा करेंगे 1, माइनस 1 बराह में 12 होगा, 12 से गुणा करेंगे तो 12 बराह में 144 होगा। ये सॉल्व करेंगे, माइनस का 145 होगा बटे में कितना होगा 12। तो इसका आंसर जो आया है माइनस का 145 बटे 12 और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो है सेम पहले मॉडल की है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा
कठिन होता जाएगा, लेकिन रूल सेम वही रहेगा। अगर आपको वो वाला रूल समझ में आ गया तो सेम ये भी रूल सेम उसी प्रकार से है। बस हो सकता है कि शून्य निकालने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर तो जो हमें बहुपद दिया है उस बहुपद को नोट करेंगे, x स्क्वायर माइनस का 3। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर ना तो इसका गुणनखंड होगा ना तो इसमें कॉमन होगा। ऐसे कंडीशन में हमें तुरंत लिखना पड़ता है शून्य के लिए, क्योंकि वैसे भी हमें शून्य ज्ञात ही करना है। तो शून्य के लिए जब शून्य के लिए किए हैं तो हम यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 बराबर का 0 कर देंगे। x स्क्वायर बराबर 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इधर से वर्ग घटेगा, इधर रूट लगेगा, रूट जब लगता है तो प्लस और माइनस लगेगा। तो x बराबर एक बार हम धन में ले लेंगे और एक बार क्या लेंगे, ऋण में ले लेंगे। ये हमारा हो गया शून्य। तो यहाँ पर एक बार लिख देंगे अतः बहुपद के शून्य, अतः बहुपद के शून्य को √3 तथा -√3 होंगे या फिर हैं। अब उसके बाद ये बोला है कि जांच करो, क्या बोला है, जांच करो, जो कि यहाँ पर आप सवाल में देख सकते हैं। बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो आपको बोर्ड में काली पेन से डालिएगा जांच, नीचे लाइन खींच दीजिएगा। जांच का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों, क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग, तो पहला शून्य कितना है √3, योग का मतलब प्लस, और दूसरा शून्य कितना है तो माइनस का √3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस x का गुणांक। आप आइए बहुपद में x का गुणांक खेलिए तो इसमें x ही नहीं है, x स्क्वायर है, x नहीं है। जब x है ही नहीं तो x का गुणांक 0 करिए, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। √3 प्लस माइनस माइनस √3 बराबर माइनस का 0। तो √3 में √3 घटेगा 0, बराबर का -0 तो होता नहीं, यानी कि ये दोनों बराबर आ गया है। अब दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, क्या होगा, अचर पद, बटे में क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक, क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा। तो शून्य का गुणा कर दीजिए, पहला शून्य √3 गुणा करेंगे, दूसरा शून्य √3। अचर पद कितना है, आप सवाल में आइए। अचर पद का मतलब जिसमें x ऑप्शन ना हो तो -3 है, अचर पद कितना है, -3 है। x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर के गुणांक में कुछ नहीं है, इसका मतलब x स्क्वायर के गुणांक में 1 होगा। गुणा करेंगे तो माइनस रूट का गुणा करेंगे, रूट से बाहर, -3 बटे में 1 हटा दीजिए, ये आपका बराबर हो गया। और यही आपको आंसर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे सत्यता की जांच पूछा था। जांच का मतलब दोनों बराबर आ जाए, गोला मार दीजिए, काम खत्म। और यही इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं, जो कि सेम उसी मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर हमें दिया है बहुपद, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, हमें बहुपद दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद 48 + 2x - x स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -x स्क्वायर को पहले कर लेते हैं, फिर 2x कर देते हैं, फिर 38, मतलब इसको सही से कर लेते हैं। अब इसके बाद खंड क्या बनेगा, -x स्क्वायर को रहने दीजिए, ये बनेगा 8 × 48 होता है, तो 8x में 6x को घटाएंगे तो 8 में 6 गए 2 आएगा, और प्लस में कितना हो गया 48, तो -x स्क्वायर। अच्छा इसमें कॉमन भी हो रहा है, तो कॉमन क्या लेंगे, कॉमन हम लेते हैं -x, क्या लेते हैं, -x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर x माइनस का 8 बचेगा। इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें माइनस का 6 लेंगे, तो x माइनस का 6 × 8 = 48, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मैच किया तो x -8 करेंगे, और ये जो बाहर है x -6 1 में करेंगे, x -8। इसमें अगर आप देखिए तो दोनों में माइनस है, तो चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, नहीं तो एक काम करते हैं ऐसे ही पड़ा रहने दो, अभी क्या करिए सेम ऐसे ही रहने दीजिए अभी। अब उसके बाद यहाँ पर बात क्या है कि शून्य की बात है, शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर शून्य के लिए, शून्य को के लिए x -8 -x -6 इक्वल का 0 होगा। तो -x -6 के बराबर 0 करेंगे, तो -x बराबर 6 इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है, तो x बराबर माइनस इधर नहीं होना चाहिए, माइनस को इधर भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा -6 हो जाएगा।
पुनः जो है यक्स माइनस 8 के बराबर 0 करेंगे तो यक्स बराबर माइनस में ही इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारे 2 शून्यक निकल के आ गए। तो अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक -6 तथा 8 होंगे। अब क्या करना है, ये बोला है कि जांच भी करिए। क्या करना है, जांच भी करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब जांच का फार्मूला हम लिख देते हैं, बाकी वीडियो लंबा होता चला जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं। शून्यकों का योग करना है, तो शून्य कौन कौन से थे, -6, योग माने जोड़, दूसरा शून्यक 8 है, माइनस यक्स का गुणांक। तो आइए देखते हैं। तो पहला नंबर तो यहाँ माइनस लिख लेते हैं, केवल हम यक्स का गुणांक खेलेंगे। तो सवाल में आएंगे यक्स के गुणा में कितना है, प्लस का 2 है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में माइनस का 1 है, तो यहाँ -1 कर देंगे। इसको जब 8 में 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, माइनस से माइनस काट देंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, जो कि दोनों मिल गया। अब यहाँ पर शून्यकों का गुणा करेंगे, -6 × 8 हो जाएगा। अचर पद कितना है, यानी कि जिसमें यक्स हो ही ना, वो 48 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 48, यक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, तो गुणा करा देंगे तो माइनस का 48 बराबर का -48, जो कि दोनों बराबर है। और यही इसका फाइनली आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर देखिए दिया है बहुपद, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के। एक काम करते हैं, बराबर का 0 कर देते हैं, क्योंकि इसके शून्यक दिया है। तो शून्यक का मतलब यक्स की एक वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1 दिया है। यहाँ पर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में के इक्वल 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस का के इक्वल 0, 1 जुड़ेगा 2 प्लस का के इक्वल 0, के बराबर 2 इधर आएगा तो प्लस में ये था, इधर आएगा तो माइनस में, के का मान कितना हो गया, माइनस का 2, और ये जो है के का मान पूछा भी था। तो अब चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर देखिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा मान लेते हैं, माना द्विघात समीकरण के शून्यक अल्फा तथा बीटा। तो यहाँ पर दिया है जिन शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा। पहले के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो पहले में कितना दिया है, 1/4, और इनका गुणनफल कितना दिया है, -1, मतलब पहला योग है, दूसरा गुणनफल है, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, समीकरण यानी कि द्विघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस में अल्फा गुणे बीटा। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो 1/4 यक्स हो गया, बीच में देखिए प्लस है तो प्लस करेंगे, अल्फा बीटा कितना है, तो अल्फा बीटा -1 है। इसको जो है ब्रैकेट तोड़ देंगे, हो जाएगा आंसर यक्स स्क्वायर -1/4 यक्स प्लस माइनस -1, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा है √2, 1/3 है। दूसरा जल्दी से आप करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा, √2, 1/3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा बराबर का √2 हो गया, अल्फा गुणे बीटा बराबर 1/3 हो गया, और यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद चाहिए, द्विघात बहुपद हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस में अल्फा गुणे बीटा। तो यक्स स्क्वायर को नोट कर लो ऐसे, अल्फा बीटा के स्थान पर √2 यूज करेंगे, प्लस में अल्फा बीटा के स्थान पे 1/3 यूज करेंगे, और यही जो है इसका बनकर तैयार हो गया, और यही इसका फाइनल आंसर भी हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अब एक और बचा है, सी वाला देख लेते हैं, यानी कि तीसरा नंबर। ये क्या दिया है, 0, दिया, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। 0, √5 है, 0, है, तो ये हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा बीटा बराबर √5, द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस में अल्फा बीटा। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 0 यक्स प्लस में √5, तो यक्स स्क्वायर ये आपका 0 वाला हट ही जाएगा, प्लस में √5, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, और इसका उत्तर ये है, जो कि आपके समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं
और ये तो हमारा कौन सा नंबर था, ये 10वां था। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 11वीं। अब यहाँ पर देखिए सेम इसी के पहले, जैसे इसके पहले था सेम उसी प्रकार से ये वाली भी दिया है। इसमें भी आपको नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1, अल्फ़ा बीटा बराबर कितना कर देना है 1, क्योंकि दोनों 1 है। यहाँ पर जो समीकरण आएगा द्विघात बहुपद का जो समीकरण आएगा यक्स स्क्वायर प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ माइनस रहेगा, यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा रहता है, तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा 1 है प्लस में अल्फ़ा बीटा 1 है, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस का 1, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो कि इसमें समझाना क्या था, सेम इसके पहले वाला मॉडल था, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर सेकेंड वाला भी यहीं पर कर लेते हैं। -1/4 है, कामा 1/4 है, तो यहाँ पर भी सेम वही दिया है, जिनके शून्यकों का योग और तथा गुणनफल दिया है। तो शून्यकों के योग के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा -1/4, अल्फ़ा बीटा 1/4, यहाँ पर लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, फार्मूला यक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स अल्फ़ा बीटा। तो यक्स स्क्वायर नोट कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा के स्थान में -1/4 है, तो ब्रैकेट में रखिए, बीटा अल्फ़ा बीटा कितना है 1/4 है, तो यक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 यक्स प्लस में 1/4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट यानी कि इसमें की तीसरी नंबर जो है, एक काम करते हैं, अल्फ़ा बीटा कितना है यहीं से ले लेते हैं 4, और अल्फ़ा बीटा गुणे में होगा तो 1, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 4 यक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा कितना 1, ये इसका समीकरण बनके तैयार हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, सवाल नंबर 11 हो गई, और अब हम देखेंगे सवाल नंबर 12। अब यहाँ पर अगर हम सवाल नंबर 12 की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें ए और सी का मान पूछा है। तो सबसे पहले दिया गया है, दिया है क्या दिया है, बहुपद एक दिया है, बहुपद दिया है ax स्क्वायर 5x प्लस c, कह रहा है शून्यकों का योग और गुणनफल प्रत्येक 10 है, मतलब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये हो गया, और दूसरा क्या है शून्यकों का गुणनफल, थोड़ा जगह छोड़ के लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों 10 है। अच्छा, शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल का क्या होता है अचर पद, क्योंकि इसको पहले अभी यूज भी किए हैं, यक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग कितना है, योग और गुणनफल दोनों कितना है 10 है, तो ये 10 है, और ये भी कितना है 10 है, माइनस यक्स का गुणांक कितना है तो -5 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो a है, इसमें आइए अचर पद कितना है तो c है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है a है। अब आराम से सॉल्व करिए, 10 बराबर माइनस माइनस प्लस 5/a कर लीजिए, तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ करेंगे 10 से बराबर का 5, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, a बराबर हो जाएगा 1/2, a बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। यहाँ पर 10 बराबर c, a के स्थान पर एक काम करो बटा 1 मान लो इसका पहले दोनों का, तो 10 से गुणा करा दो, 10 से बराबर का c का नाम c हो गया, 10 गुणे a के स्थान पर ये वाला a का मान रखो 1/2 c, 2 5 10, तो 5 बराबर c, यानी कि c बराबर का 5। यहाँ पर लिख देना, अतः a बराबर कितना आया है 1/2, a बराबर 1/2 तथा c बराबर 5 होगा। यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, जो कि आपके समझ में आ गया होगा अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला की दिक्कत थी, फार्मूला कैसे हुआ इसके पहले भी आपने देखा था और आपने यहाँ पर भी देखा, यानी कि ये सवाल काफ़ी आसान आपको लगी होगी। तो चलिए देखते हैं, सवाल नंबर ये 12 थी, देखते हैं सवाल नंबर 13, जो कि इसमें 15 या 16 सवाल है, तो ये क्या है 12वीं है। तो अब देखेंगे हम 13वीं। अब यहाँ पर देखिए 13वीं सवाल जो है सेम इसी पहले दूसरे तीसरे के मॉडल से ही है, लेकिन थोड़ा ये बड़ा कर दिया है। क्या किया है, बड़ा किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस का 2,
यहाँ पर सीधा हम शून्य के लिए करते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हम सीधा शून्य के लिए करेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। शून्य के लिए सीधा हम शून्य के लिए करके ही सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस का 2 इक्वल 0। सबके बटे में 1 मान लेते हैं, लघुत्तम लेंगे 6, 1 छक्के 6 तो 6x स्क्वायर, प्लस में 6 का नाम 6 1 आएगा, 1 का नाम 1 का x में गुणा करेंगे तो केवल x हो जाएगा। 1 छक्के 6 आएगा, 6 दूनी हो जाएगा 12 इक्वल का 0, ये 6 है, बटा 1 मान लेंगे, तिरिया गुणा करेंगे 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, 6 जीरो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड करेंगे 6x स्क्वायर, 12 छंग 72, 72 का खंड करेंगे तो 9 8 72, 9x माइनस का 8x, 9 में 8 घटाएंगे तो 1x आ भी जाएगा, माइनस 12 इक्वल का 0। इसमें कॉमन लेते हैं 3x, तो बचेगा 3 दूनी 6 2, एक्स स्क्वायर था, 1 एक्स बाहर तो 1 एक्स बचेगा, प्लस में इसमें से 3 बाहर गया तो 3 3 का 9, 3 बचा, एक्स बाहर चला गया हटाइए, माइनस इसमें 4 कॉमन लेते हैं तो 4 बाहर गया तो 2 बचेगा, एक्स बाहर नहीं गया तो एक्स तो बचा ही रहेगा, 4 3 12 तो माइनस चला गया प्लस 3 यानी कि इक्वल का 0। अब यहाँ पर शून्य, अच्छा ये दोनों मैच किया तो पहले 1 में कर लो, जो बाहर है उसको भी 1 में कर लो, इक्वल का 0। अब जो है 3x माइनस 4 के इक्वल 0 करेंगे। अब जो है 3x बराबर 4 को इधर लाएंगे प्लस में, x बराबर 4 बटे का 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। पुनः जो है 2x प्लस 3 इज इक्वल कितना करेंगे 0 करेंगे, तो 2x बराबर 3 इधर आएगा माइनस का, x बराबर माइनस 3 बटे का 2 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक 4 बटे 3 जो पहला x की वैल्यू आई है तथा माइनस 3 बटे 2 है। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सेम उसी प्रकार से था, थोड़ा लॉन्ग था तो इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें जांच भी पूछा है तो जांच करेंगे, शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग करिए, 4 बटे 3 योग माने प्लस, माइनस 3 बटे 2 है तो ब्रैकेट लगाइए, माइनस यक्स का गुणांक। तो यक्स का गुणांक कितना है 1 है, यानी कि ओ यक्स का गुणांक देखिए, यक्स का गुणांक 1 बटे 6 है, कितना है 1 बटे का 6 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो लघुत्तम लेंगे, 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6, 3 3 का 9 होगा, ये माइनस का 1 बटे 6 हो जाएगा, बटे में 1 हटा दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 1 बटे 6 माइनस 1 बटे 6 जो कि दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये सही है। इसमें एक और जाँच करना होता है उसको भी जरूर करिए। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद, क्या होगा अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो 4 बटे 3 पहला शून्यक है, गुणा कर दो दूसरा क्या है 3 बटे 2 है। अचर पद कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है जैसे इसमें आया था। अचर पद देख लेते हैं कितना है, अचर पद कितना है माइनस का 2 है, अचर पद कितना है माइनस का 2 है, 3 से 3 कटा, 2 ही करना 2 दूनी 4, तो यहाँ पर -2 इधर भी -2, ये हो गया हमारा जांच जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बस 5 मिनट और लगेगा, 2 सवाल और हो जाए, पता नहीं कौन से सवाल बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो आपको ये दोनों भी सवाल देख लेना चाहिए, 14वीं और 15वीं। अब यहाँ पर देखिए 14 नंबर सवाल तो सेम उसी प्रकार से है, लेकिन 15वीं को चेंज किया है, तो 14वीं को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे शून्य के लिए, बहुपद बहुपद तो बाद में लिखेंगे, बाकी आप लिख लीजिएगा, बहुपद पहले लिखना दिया है, बहुपद बराबर जो दिया है फिर शून्य के लिए आप करिएगा, बाकी हम कर लेते हैं क्योंकि आप समझ गए हैं। 11 बटे 3 वाई माइनस 2 बटे 3 इक्वल 0, बटा 1 मान के लघुत्तम लेंगे 3, 1 तिक के 3 तो 3 सते 21, 3 से 3 कटा तो 11 वाई, 3 से 3 कट ही जाएगा 2 इक्वल 0, तो हो जाएगा 21 वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई माइनस 2 इज इक्वल 3 जीरो हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद 21 वाई स्क्वायर, 21 दूनी 42, 42 का ऐसा खंड बनाइए कि घटाने पर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए, तो 42 का खंड 14 त्रिक 42 होगा क्या, तो माइनस 14 त्रिक 42, 14 में 3 गुना 11, हाँ सही है, 14 वाई और 3 वाई का बनेगा, -2 इक्वल 0 हो जाएगा। तो 21 वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई माइनस माइनस प्लस 3 वाई माइनस का 2 इज इक्वल 0, इन दोनों में 7 वाई कॉमन लेंगे तो 7 त्रिक का 21 वाई बचेगा, 7 दूनी 14 प्लस में 3 कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 लीजिए,
3y माइनस का 2 इक्वल 0 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो 3y माइनस 2 एक में, 7y प्लस 1 इक्वल 0, 7y प्लस 1 इक्वल 0, 7y बराबर -1, y बराबर -1/7 हो गया। पुनः 3y माइनस 2 इज इक्वल 0, 3y बराबर 2, y बराबर 2/3 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, अतः बहुपद के शून्यक कितना है? -1/7 तथा 2/3 होंगे या होगा। अब उसके बाद यहाँ पर जांच भी कर देते हैं, क्योंकि जांच पूछा है तो करना तो पड़ेगा ही। जांच, शून्यकों का योग बराबर अचर पद बटे यक्स माइनस यक्स का गुणांक होगा, x² का गुणांक। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम गुणा ही कर देते हैं, यहाँ पर गुणनफल कर देते हैं, काम खत्म। अब दोनों निकालना है, पहले बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शून्यकों का गुणनफल -1/7 गुणे 2/3। अचर पद कितना है शून्यक में? देख लीजिए, अचर पद मतलब जिसमें x y ना हो, तो -2/3 है, -2/3 है। x² का गुणांक कितना है? तो 7 है, तो 7 अकेले है तो 7/1 कर देते हैं। गुणा कराएंगे -2 7 का 21, बाहर करेंगे -2 7 का 21, ये बराबर आ गया। पहले हम गुणनफल कर लिए थे, अब करते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग -1/7 प्लस 2/3 है, माइनस x का गुणांक अगर आप देखिए तो यहाँ पर y की बात किया है क्या, तो y कर लीजिए, बाकी सही है। यहाँ y कर लेते हैं, यहाँ पर भी y कर लेते हैं। तो y का गुणांक कितना है? तो y के गुणा में -11/3 है, 11/3 है। y² के गुणा में कितना है? 7, तो 7 का बटा 1 मान लेते हैं, 7/1। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 का 21, 7 का -3, 3 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। बाहर करेंगे तो -11, 7 का 21। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये कितना होगा? 14 में से 3 गए, प्लस का 11 आएगा, अपान का 21 बराबर -11/21। यहाँ देखिए 11 वाला भी माइनस में ही रहेगा, तो ये माइनस में है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देना। अब जो है दोनों मैच कर गया, यानी कि यही हमें सत्यापित करना था, जो कि हमारा सत्यापित हो गया है और आपके समझ में भी आ गया होगा। और ये हमारी अब जो आने वाली है ये लास्ट सवाल है, ये थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली लिस्ट जो है जल्दी आने वाली है। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जल्द ही देने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, एक सवाल और बची है, उसको भी देख लेते हैं, बस 2 मिनट लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल क्या है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो देखिए शून्यकों का योग दिया है, यानी कि अल्फा बीटा दिया है √2, कहीं अभी मिला था। शून्यकों का गुणनफल दिया है, यानी कि अल्फा गुणे बीटा दिया है, कितना? -3/2। यहाँ से हमें क्या तैयार करना है? यहाँ से हमें तैयार करना है द्विघात बहुपद समीकरण, यानी कि द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद क्या बनाना है? द्विघात बहुपद बनाना है। तो द्विघात बहुपद तो आराम से बन जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा बीटा कितना है? √2 x कर दीजिए, प्लस में अल्फा बीटा गुणे में हो तो कितना है? -3/2 है। तो x² माइनस 2x प्लस माइनस -3/2, ये आपका जो है समीकरण बन के तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए इसी को एक काम करो, गोला मारो, ये आपका समीकरण बन के तैयार है। अब आपसे पूछा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य निकालने के लिए पुनः हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर जो √2 है इसको नोट करना होगा, और अल्फा गुणे बीटा जो है -3/2 जो है इसको नोट करना होगा। अब जो है यहाँ पर देखिए इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानकर भी जो है, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर भी जो है हम जो है शून्य को निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा जहाँ तक वो है ये काफ़ी लंबा चला जाएगा, ये काफ़ी क्या हो जाएगा? लंबा। तो हटा दीजिए इसे, काफ़ी लंबा चला जाएगा ये, और बाकी दिक्कत होगी, क्योंकि नॉर्मल होता दिक्कत ना होती, यहाँ पर रूट लगा है इसलिए दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, अब हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर इसी को समीकरण को उठाते हैं और शून्य के लिए यहाँ पर लिख देते हैं।
शून्यक के लिए। ये आपका एक आंसर हो गया है। अब शून्यक के लिए करके हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक के लिए जाना होगा और शून्यक के लिए जो है x² √2x -3/2 इसके इक्वल में 0 करना होगा। क्यों? शून्यक के लिए। इसमें आपको जांच नहीं करना है, केवल x के 2 मान निकाल के छोड़ देना है। तो शून्यक के लिए यहाँ देखिए बटा 1 मान के सब सॉल्व करेंगे तो 2 × 9 2x², 2 × 9 2√2x -3 पूरे का बटा 2 = 0, या फिर बटा 1 मान के आप सबका लघुत्तम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x² -2√2x -3 बराबर तिरिया गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या होगा? 2x² होगा, 3 दूनी 6, 6 का खंड करेंगे तो ये बनेगा 3√2x, अंत का चिन्ह मध्य में रखेंगे और √2x, 3 में 1 घटा देंगे आगे मानकर, तो 3 में गए तो सही है, -3 = 0। 2x² -3√2x माइनस माइनस प्लस √2x -3 = 0 हो जाएगा। इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन √2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि 2 में कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो इसमें हम √2, 2 को हम लिख सकते हैं ना, 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो इसमें से √2 कॉमन लिए, तो √2 कॉमन लिए तो √2 बचेगा, x भी एक कॉमन जाएगा तो यहाँ एक x बचेगा, माइनस में यहाँ पर 3 बचेगा, प्लस में एक कॉमन ले लो, जब कुछ नहीं मिल रहा तो एक लीजिए, -3 = 0। आप इसका इसमें गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, इसमें गुणा कराएंगे तो ये भी आ जाएगा। तो √2x -3 एक में करो, √2x + 1 एक में करो, इक्वल का 0। तो √2x + 1 = 0 करेंगे, √2x बराबर इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, x बराबर -1/√2। एक जो है x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिखेंगे पुनः, आप नीचे लिखिएगा √2x -3 = 0, √2x बराबर 3, x बराबर 3/√2। एक आंसर ये हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देना है, अतः शून्यक या बहुपद के शून्यक कितना आया है? -1/√2 तथा 3/√2 होगा। ध्यान देना, √2 होगा और यही इसका फाइनल आंसर होगा। है भी कर देना या होगा, दोनों सही है। यही इसका फाइनली आंसर होगा। और जैसे कि आपने देखा आज के इस वीडियो में आपकी प्रश्नावली 2B समाप्त हो गई। क्या समाप्त हो गया? 2B की समाप्ति हो गई। 2B आपका समाप्त हो गया है। अब आपको नेक्स्ट वाले में मिलेगा प्रश्नावली 2C। और आपको हमने कई बार बताया, अगर सारे वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहां पर जाकर आप प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट के जरिए आप सारे वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। अगर आपको NCERT के क्वेश्चन चाहिए तो आप RSL मैथ्स चैनल पर जाइए। कहाँ? RSL मैथ्स चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको NCERT के भी सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।